अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ शेयर करूंगी जो हाउसवाइफ और स्टूडेंट घर बैठे या कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं या साइड इनकम हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है इनमें से कोई आइडियाज़ आपके जहन में पहले से ही मौजूद हो, पहले से ही चल रहे हों, और कुछ आइडियाज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ ताकि जो है आप उस पर काम कर सकें। देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपको कोई भी हुनर आता है या ना आता हो, ये 10 आइडियाज़ ऐसे हैं कि हर ख़वातीन जो है इसको बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रोज़ी का ज़रिया बना सकती है। और आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सर्चिंग की है, इस वजह से ये 10 आइडियाज़ मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं जो हर औरत इसको ईज़िली कर सके वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा गहराइयों में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो यह है कि जो मेन आइडियाज़ है जो हर औरत करके कमा रही है और अपना घर चला रही है। इस महंगाई के दौर में हमें इसी तरह से इस महंगाई का मुकाबला करना है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। तो भाई कुछ ना कुछ किस तरह से किया जा सकता है, तो चलिए जी चले मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हो आइडिया नंबर 1 क्या है, देखिए, टिफ़िन बॉक्स रेडी करना। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप अच्छा खाना बनाना जानती है, तो भाई अपने जो हस्बैंड के ऑफिसेस हैं वहाँ पर जो है अपना खाना टेस्ट करवाने आप दे सकती हैं। या फिर जहाँ मज़दूर घर बन रहे होते हैं, मज़दूर लोग काम कर रहे होते हैं, उनको भी घर के खाने चाहिए होते हैं। जो लोग अपने घरों से दूर होते हैं ना, तो उनके घरों को उनको घर के खाने की अहमियत का पता होता है। तो अगर आप इस तरह से अच्छी तरीके से उनको पैक करके गरम गरम ताज़ा और अच्छा खाना साफ़ सुथरे तरीके से बना के भिजवाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आपको 10 ऑर्डर मिलेंगे, 10 के बाद 20 भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी साइड इनकम को बढ़ा सकती हैं। सेकंड आइडिया क्या आ जाता है, मेहंदी लगाना। तो भाई मेहंदी लगाना अगर आप लोगों को आता है, तो अगर नहीं भी आता तो ये स्किल्स आप सीख लीजिए, और अगर आपको आता है तो आप इस काम को और ऑफलाइन भी करें और ऑनलाइन भी करें। अक्सर शादियों में या ईद बकरीद पर जो है ना मेहंदी की इतनी ज़्यादा कोई डिमांड्स होती है कि जो है आप आसानी से जो है इस काम को लेके अपने चल सकती हैं और अपना हुनर को जो है ना अपनी पहचान बना सकती हैं। तो अगर आपको पता चल रहा है कि भाई किसी के घर में शादी है, तो आप जाके उनसे बात कर सकती हैं कि भाई 100 रुपये मैंने एक हाथ के लेने हैं, तो अगर जिसको भी लगवानी है तो वो मुझे बता दें। क्योंकि हमारे घर में जब शादी होती है हम लोग तो इसी तरह से करते हैं कि मेहंदी लगाने वाली को बुलवा लेते हैं, वो सबके हाथों में लगा के चली जाती है। अब आइडिया नंबर 3 क्या आ जाता है, कैंटीन। बच्चों की स्कूल में कैंटीन लगा सकती हैं आप। कुछ ये जो जूसेस वगैरह होते हैं, या आप बाहर से भी कुछ रेडीमेड जूस वगैरह ले सकती हैं। बाकी जो चीज़ें आप जितना हो सके घर में बना सकती हैं उसको बना लें। जैसे समोसे वगैरह होते हैं, रोल वगैरह होते हैं, ये चीज़ें जो है ना आप घर में भी तैयार कर सकती हैं। तो बिरयानी वगैरह होती है जैसे, लेकिन बस मुनासिब कीमत अगर आप रखेंगी, अच्छे प्राइजेस अपने रखेंगी ना, तो ये बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली लंच टाइम में। तो आप स्कूल में जाके मैम से, सर से बात करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। आइडिया नंबर 4 क्या है, मसाले के पैकेट सेल करना। आप इस तरह के छोटे छोटे मसाले के पैकेट वगैरह बना लीजिए। कढ़ाई मसाला, चार गोश्त मसाला, ज़ीरा मसाला, गरम मसाला, काली मिर्चों का मसाला। तो आप इस तरह के पैकेट्स बना के जो है इसको एक कार्ड में लगा दीजिए स्टेपलर की हेल्प से, और जो है आप उसको दुकानों पे भी सप्लाई करवा सकती हैं अपने हस्बैंड से, या फिर खुद चाहें तो आप खुद भी कर सकती हैं। दुकानदार को अपना एड्रेस बता दीजिए कि भाई हम इस तरह से मसाले सेल करते हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो इस तरह से मसाले ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं आजकल। आइडिया नंबर 5 क्या है, देखिए, बेकिंग। अगर आपकी बेकिंग अच्छी है, आप अच्छी कुकीज़ बना लेती हैं, अच्छी बेक यानी कि केक वगैरह बना लेती हैं, तो आप इस अपने काम को ऑनलाइन भी अपने सिटी के हिसाब से शुरू कीजिए। अक्सर हमारे घर में कोई भी बर्थडे पार्टीज वगैरह होती है, कोई भी इवेंट्स होता है, तो हम लोग तो भाई इस तरह से घर के बने हुए केक ही मंगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि घर के बने हुए होते हैं, पहली बात तो ये है। और जो कि ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए होते हैं, तो इस वजह से सर्टिफिकेशन जो है हमारी बढ़ भी जाती है कि चलिए ये घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ है, तो बेकरी के मुकाबले में। आइडिया नंबर 6 क्या है, रीसेलिंग का बिज़नेस। जैसे कपड़ों का बिज़नेस मैं कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट था तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, हर किसी का माइंड अलग होता है। हर किसी को कपड़े नहीं अगर बेचने होते तो भाई वो कोई और काम कर ले। और अगर आपको कपड़ों का इंटरेस्ट है, कपड़ों की पहचान है, आप अच्छा कपड़ा लेना सब पहचानती हैं, तो आप कपड़ों की रीसेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। अब रीसेलिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों के ड्रेसेस भी आ जाते हैं, स्ट्रीट ड्रेसेस भी आ जाते हैं, अनस्ट्रीट ड्रेसेस भी आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें भी आ जाती हैं, गिफ्ट्स आइटम भी हो जाती है। तो इस तरह से आप रीसेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। आइडिया नंबर 7 क्या है, होम ट्यूशन क्लासेस। यानी कि आपको घर
में अगर बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो आप घर में रहते हुए अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं और ऑनलाइन भी आप पढ़ा सकती हैं ट्यूशन, ऑफलाइन भी पढ़ा सकती हैं। आपने सिर्फ एक पोस्ट तैयार करनी है, ऑनलाइन भी आपने वो पोस्ट लगा देनी है, अपने व्हाट्सएप पे लगा देनी है, जिस तरह से लोगों को पता चलता रहेगा कि आप ट्यूशन पढ़ाती हैं तो भाई लोग आपसे ज़रूर राब्ता करेंगे। तो आइडिया नंबर नेक्स्ट क्या है, आइडिया नंबर 8 क्या है, अंडर गारमेंट्स का काम। अंडर गारमेंट्स का काम ऐसा है कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है ये चीज़ें जो है ना मार्केट से लेना पसंद नहीं करती हैं। वो चाहती हैं कि इस बारे में हम किसी ख़वातीन से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी सी प्राइवेसी भी होती है इस चीज़ में। तो ख़वातीन मतलब अगर ये काम करती हैं ना तो आप यकीन करें इसमें भी बहुत अच्छी बचत है और आप जो है ये सारा माल होलसेल मार्केट से उठा सकती हैं इकट्ठा। बच्चों की अंडर गारमेंट्स होती हैं, बड़ों की होती हैं, तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी सेल कर सकती हैं और इसको चाहे तो आप ऑनलाइन भी इस काम को लेकर आ सकती हैं। ऑनलाइन काम का तरीका भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट आइडिया क्या है, आइडिया नंबर 9 कि अगर आपको अच्छी हेयर स्टाइलिंग आती है, अगर आपको फेशियल करना आता है, आईब्रोज बनानी आती है या फिर मेकअप करना आता है तो आप इन छोटी छोटी सर्विसेज के भी बहुत सारे पैसे बना सकती हैं। अगर किसी के घर में कोई शादी चल रही है, कोई फंक्शन चल रहा है तो आप उनसे जाके रब्ता कर सकती हैं या अपना स्टेटस लगा सकती हैं कि भाई मुझे ये काम आता है, तो अगर आप चाहेंगे तो मुनासिब पैसों में, मुनासिब कीमत में मैं आपका ये काम आके कर दूँगी। तो ऑनलाइन भी इसकी बहुत डिमांड है, ऑफलाइन भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग चाहें तो इससे भी भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। और आखिरी आइडिया क्या है, स्टिचिंग। अगर आपको अच्छी कढ़ाई आती है, अच्छी सिलाई आती है, अच्छी बुनाई आती है तो भाई आप इस काम को जो है अपनी पहचान बनाएं और करके आप सादे कपड़े होते हैं उस पर भी कढ़ाई वगैरह करके उसको अच्छी स्टिचिंग करके जो है वो भी सेल कर सकती हैं। कुशन होते हैं, जो कुशन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं वो भी आप बना सकती हैं। अब आपको इनमें से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स करके लास्ट में बताना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से तैयार कर सकूँ। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।